सतसाहेब भाजी, मैं मेघा दासी महाराष्ट्र से नासिक जिले के छोटे से गांव से रहती हूँ। मैंने 2016 में नाम लिया था, फिर बाद में सतनाम लिया तो बाद में झगड़े शुरू हो गए हमारे घर में। झगड़े शुरू हो गए तो बाद में आपके 17-18 में मैंने वीडियो देखना शुरू किया आपके, तो वो सब रूल में निभा सत्संगति जो जो नियम है वो मैं फॉलो करती हूँ। मतलब मेरे पति को वो बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरी 2 लड़कियां हैं, एक 20 साल की, एक 13 साल की, और मेरे पति को मंजूर नहीं कि मैं वो भक्ति करती हूँ गुरु भगवान की। उनको नहीं चलता। छोड़ दो उसको, रामपाल जी भगवान को छोड़ दो, नहीं तो मेरे घर में नहीं रहने का। तो वो करोगी तो मैं मेरे घर में नहीं रहने दूंगा, ऐसे बोलते हैं। अब उन्होंने तलाक के लिए वकील से बात की है, और मेरे नाम पे उनकी कुछ ज़मीन है 3-4 एकड़। तो वो बोलते हो ज़मीन हमको लौटा दो, और एक लड़की मेरे को दे दो, एक लड़की तुम्हारे पास रखो। तो क्या वो ज़मीन में उनको वापस दूँ तो भैया मेरी मर्यादा तो नहीं खंड होगी कोई? उनके भाई की लड़की की सगाई थी, उसमें नहीं गई तो इससे वजह से वो झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं मायके में हूँ दोनों लड़कियों को लेकर। उनको बहुत जल्दी हो गई कि जल्दी जल्दी करो हमारा। उनके जो रिलेटिव्स है उनको ज़्यादा जल्दी हो गई कि नहीं जल्दी से तलाक करो, कोर्ट में नहीं जाएंगे, बाहर से बाहर निपट लेंगे। क्या करूँ भैया, मैं ज़मीन उनको दे दूँगी तो मेरी मर्यादा तो नहीं टूटेगी कुछ? क्या मैं ज़मीन दे सकती हूँ उनको वापस? सत्साई बहन जी, बहुत बड़ी दया है आपके ऊपर परमात्मा की, जो आपने अपने गुरुदेव भगवान के वचन को निभाने के लिए, उनकी मर्यादाओं को निभाने के लिए आपने सही समय पर इतना अच्छा डिसीजन लिया। हमने तो भक्ति करनी है, चाहे माँ बाप के घर पे करें, चाहे ससुराल में करें, चाहे कहीं अपनी मेहनत मजदूरी करके करें। हमें ज्ञान समझ में आ गया, भगवान चाहिए, और फिर भगवान हमारे साथ में है। भगवान पल पल हमारे साथ में है, हम उनकी जो है नज़र में हैं। अगर मर्यादा में हैं तो परमात्मा हमारा बाल विवाह का नहीं होने देगा। बाकी छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में बहन जी आते ही रहते हैं। आपके पति यदि काल प्रेरणा से आपको अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, आपको यदि वो तलाक देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको बोल दीजिए भाई मेरी तरफ से तो तलाक ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने मुझे घर से निकाल दिया, मैं आपके घर से आ गई, ना मैं कोर्ट में गई, ना मैंने आपकी कोई शिकायत की, ना मुझे आपसे कोई दिक्कत है, मैं अपने बच्चों को लेके या जैसा भी है मैं अपने माता पिता के घर आ गई हूँ। अब जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे तब तक मैं आपके घर पे नहीं आने वाली, तो मेरी तरफ से तो आपको तलाक ही है। क्यों कोर्ट में जाके अपना समय बर्बाद करते हो? क्यों कोर्ट में जाके अपना पैसा बर्बाद करते हो? मेरी तरफ से तो आपको तलाक ही है। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं आपके घर पे नहीं आने वाली। और आपके घर पे यदि मैं आऊंगी तो मेरे तो वही नियम कायदे कानून है, मेरी तो वही भक्ति है, वही मर्यादा है, मुझे तो वही करना है। तो आपने बुलाना है या नहीं बुलाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने परमात्मा के भरोसे हूँ, अपने परमात्मा के आश्रित हूँ। अब मेरा परमात्मा चाहे मेरे माता पिता के माध्यम से मेरा पेट भरे, या मेरे माता पिता भी अगर मुझे कल को नहीं रखें, तो भले मैं अपनी मजदूरी करूंगी, मेहनत करूंगी, जैसे भी करूंगी, ये मेरा परमात्मा जाने और मैं जाना। रही बात बहन जी 3 एकड़ जमीन की, मतलब आप उनको ये कहें कि भाई देखो कायदे कानून के अनुसार तो आपने मुझे अगर तलाक देना है तो तलाक वैसे कोई स्टाफ पेपर पे लिख के नहीं दिया जाता, कोई रिश्तेदारों के बीच में नहीं दिया जाता, कोर्ट के माध्यम से दिया जाता है। और कोर्ट में यदि आप मुझे तलाक दोगे तो कोर्ट को यह भी पता है कि भाई ये अपने माँ बाप को छोड़ के और अपने पति के सहारे आई है, बच्चे इसके पैदा हो चुके हैं, तो भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी आपका पति देगा कोर्ट के अनुसार। क्योंकि आप तलाक नहीं दे रही, आपका पति आपसे चाहता है तलाक, तो आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपके जो है मतलब कि पति के ऊपर डालेगा कोर्ट। तो वहां भी हमने कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब जैसे अब वो 3 एकड़ जमीन है,
तो आपका पति हो सकता है कोर्ट में मुकदमा भी कर दे, आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी ले ले, वो कल को वो जिम्मेदारी भी ले लेगा। और उसके बाद और मान लीजिए आपने फिर उसको 3 एकड़ जमीन भी दे दी, लेकिन उससे भी बहन जी उनका पेट नहीं भरेगा, वो जगत वाले हैं। वो एक महीने आपको पैसा देगा, दूसरे महीने मना कर देगा कि जा तूने जो करना तू कर ले, मैं नहीं देता तेरे को। अब फिर हम भगत हैं, हम फिर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ फिर जो है बल्कि कोर्ट में नहीं जा सकते। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी बहन जी इसमें। तो ज्ञान आधार से बहन जी दास को जो लगता है वो समाधान यही है कि वो तो लोभी लालची आदमी है ना। और अगर उसने मना कर दिया है कि आपको नहीं रखना अपने घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है बहन जी। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि आप उसको ज़मीन ना दें। आप उसको बोल दें कि भैया देखो, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक मैं ज़मीन, उनसे कोई आज्ञा लिए बिना मैं आपको ये ज़मीन वापस नहीं कर सकती, आपके नाम पे मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और अगर आपको ज़मीन चाहिए तो इसमें से, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके हर सुख दुख में, हर संपत्ति में मैं आपकी जो है आदि मैं आपकी हिस्सेदार हूँ। 1.5 एकड़ ज़मीन मैं आपको दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, अन्यथा ज़मीन मेरे नाम है, ज़बरदस्ती आप ले नहीं सकते। और मैं अपने गुरु भगवान की आज्ञा के बिना आपको ज़मीन दे नहीं सकती। फिर भी अगर आपको ज़मीन चाहिए तो मेरे हिस्से की मैं अपने पास में रखूंगी, बाकी 1.5 एकड़ ज़मीन मैं आपको दे दूंगी। क्योंकि भाई मैं कहाँ रहूंगी, मैं क्या खाऊंगी। आपने तो धक्के मार दिए जैसे कोई जमल की भिखारी को मारते हैं, आपने तो कोई रिश्ता नहीं निभाया। मैं अपनी भक्ति के लिए तो मर्यादा निभा रही हूँ, बाकी मैंने आपके कोई कपड़े धोने से, आपके बच्चों के लालन पालन से, आपके माँ बाप की सेवा से मना किया तो बताओ। तो एक तरीका तो देखो बहन जी ये है, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का, और आपका भी जीवन थोड़ा सा ठीक ठाक चले इसके लिए। क्योंकि बाद में आप चाहो तो अपनी ज़मीन बेचो, चाहो तो आप अपनी ज़मीन रखो। पति को बोल दो अगर तुझे पूरी ज़मीन चाहिए तो 1.5 एकड़ मेरे हिस्से की ज़मीन है, मेरे को 1.5 एकड़ के ज़मीन के जो वर्तमान की जो कीमत है उसके हिसाब से मेरे को जो की पैसे दे दे, बाद में तो तेरी पूरी ज़मीन ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गोल मथोल हो जाएगा बहन जी, क्योंकि फिर ये आपके समझ में नहीं आएगा ये मामला ये, और ना वो छोड़ने वाला ना आपको देने वाला, आप जानती हो फिर। क्योंकि उनके कोई नियम कायदे कानून नहीं है बहन जी, वो मारपीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है ऐसा आदमी। तो दूसरा जो तरीका है, जो आध्यात्मिक तरीका है, वो ये है बहन जी कि हमने उस निकम्मे को उसकी ज़मीन जो है वो दे देनी है। हमने उसको उसकी ज़मीन जो है वो दे देनी है, भले वो आपको रखे या ना रखे, भले चाहे वो दोनों बेटी रखे या एक बेटी आपको दे या एक बेटी उसको दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेटी देता है तो बेटी से भी भक्ति कराओ, आप भी भक्ति करो। जब तक माता पिता के साथ हो तब तक माता पिता के साथ रहो, नहीं तो बहन जी मर्यादा में रहोगी, गुरु को भगवान मानोगी, अपनी भक्ति करोगी तो व्यवस्था परमात्मा करेगा। भले माता पिता भी साथ ना दे, उस निकम्मे ने तो साथ छोड़ ही दिया, भले माता पिता भी आपका साथ ना दे, लेकिन फिर आपने अपने गुरु जी के भरोसे रहना पड़ेगा। वो जमीन उसको दे दो ना कि भैया ले जा तेरी जमीन, खा पी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे देने वाला मेरा परमात्मा है। तो वो जमीन आप उसको दे दें। लेकिन उसके बाद बहन जी एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, अगर उसने आपको छोड़ दिया है, भले वो तलाक दे ना दे, कोर्ट में जाए ना जाए, लेकिन वैसे तो उसने छोड़ ही दिया, आपने भी उसको जमीन दे दी। उसके बाद बहन जी मुड़कर ऐसे नीच व्यक्तियों के घर की तरफ नहीं देखना। अगर आपने वापस मुड़कर इतना संघर्ष करके, इतना सब कुछ करके, अगर वापस यदि आपने उस परिवार की ओर मुड़ के देख लिया, किसी भी मोह ममता में आके यदि आप उस परिवार में वापस चली गई, 10 आदमी उस परिवार के आएंगे, तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, चलो बेटी गलती हो गई। यदि आप जिंदगी में फिर उस परिवार में वापस यदि आप चली गई, जब तक आपका गुरु आपको आज्ञा ना दे तब तक, यदि उससे पहले आप उसी आदमी के पास में रहने लगी, फिर परमात्मा आपसे नाराज हो जाएगा। फिर आपने पूर्णतया अपने परमात्मा पे आश्रित रहना है। जब तक माता पिता के साथ हो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन माता पिता हाथ खड़े कर दें उस दिन अपना कहीं भी मेहनत मजदूरी कर लेना बहन जी, 2 रोटी चाहिए आपको, परमात्मा देगा। दुनिया किराए के मकानों में रहती है, दुनिया फैक्ट्रियों में काम करती है, किसी भी शहर में जाके, और फिर आपके साथ तो भगवान है बहन जी, आगे से आगे आपकी व्यवस्था जो है वो परमात्मा करेगा। तो दास, तो ये 2 तरीके आपको बता दिए हैं। देखो, अगर टेंशन लेना चाहती हो तो बहन जी वो जमीन, वही बात है भाई, वो कानूनी हिसाब से फिर सारा काम होगा। फिर आपको कानून के हिसाब से ही फिर आपको जो है वो तलाक लेना पड़ेगा। कानून के हिसाब से फिर कानून बोलेगा भैया इसका भरण पोषण दो, आपने जो भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने पति पे डालनी पड़ेगी। वो हाँ भर लेगा वहाँ तो।
फिर अगले महीने आपको मना कर देगा और ज़मीन भी ले लेगा। फिर आप क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती, लड़ाई झगड़ा करोगी, उल्टा मुकदमा करोगी, आप हमेशा टेंशन में रहोगी, भक्ति नहीं बन पाएगी। और हमने तो भक्ति करनी है बहन जी। तो दूसरा जो तरीका है सबसे बढ़िया बहन जी, आप अपने गुरुजी के आश्रित हो जाओ, अपने गुरुजी के आश्रित हो जाओ, अपने भगवान के आश्रित हो जाओ। मीराबाई जब अपनी भक्ति और मर्यादाओं को बचाने के लिए अंत समय में बिल्कुल जब ऐसा हो गया कि भाई अब ये इस घर में नहीं रहने देगा, मीरा ने वैसे परिवार नहीं छोड़ा, कोई अपनी खुशी से परिवार नहीं छोड़ा, छोटी मोटी समस्याओं में परिवार नहीं छोड़ा, बिल्कुल जब बिल्कुल एंड पे आ गई बात कि भाई अब तो ये जीने नहीं देगा, उस समय मीरा ने दुखी होके और अपनी भक्ति के लिए परिवार छोड़ा था। तो जब मीरा ने परिवार छोड़ा था बहन जी, तो आधी संपत्ति तो उसके पति की भी तो थी, क्योंकि पहले जो राजा था उसका पति था, उसके पति के मरने के बाद में वो जो है उसका देवर बन गया। तो मीरा को भी तो हक था उस संपत्ति पे आधा। लेकिन मीरा ने कोई संपत्ति वंपत्ति की बात नहीं करी, मीरा ने कोई राजपाट की बात नहीं करी, कोई मुकदमे की बात नहीं करी, भगवान के नाम पे लेके अपने 2 जोड़ी कपड़े निकल गई चुपचाप। तो दूसरा तरीका यही है बहन जी, आप वहां से तो आ ही चुकी हो, अपने माता पिता के पास रह रही हो, अच्छा है, माता पिता के यहाँ अपना काम करो, जब भी उनकी खेती बाड़ी है, उनका जो भी काम धंधा है उनका भी हाथ बटाओ, उनका खाना बनाओ, उनका झाड़ू पोछा करो, वो तो सेवा होगी एक प्रकार की। और साथ में 2 रोटी आपको मिल जाएंगी, बढ़िया आपकी भक्ति हो जाएगी, है ना। और जिस दिन माता पिता को भी लगे कि भाई हम आपको नहीं रखेंगे, तो उस निकम्मे आदमी के पास वापस नहीं जाना आपने, परमात्मा के नाम पे कहीं 2 कदम आगे बढ़ा देना, आगे आगे परमात्मा व्यवस्था करेगा। क्योंकि फिर आप जो जो सब कुछ ये कर रही हो ना, आप फिर ये कोई अकेले नहीं कर रही, फिर भगवान आपके साथ में, इतना फिर आपको विश्वास भी होना चाहिए, फिर परमात्मा देखेगा आगे सब कुछ। लेकिन टेंशन में ना रहना बहन जी, लफड़ा मत रखना फिर कोई, और जमीन को अपने नाम वाम करने के लिए, फलाना दिखना करने के लिए वहां ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनको भैया तुम्हारे जो भी कागज पानड़े हैं एक बार ले आओ, तुम्हारे जो भी कागज वागज हैं कुछ भी हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप उनको पढ़ लेना, उनमें कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है, फालतू में कोई और कोई कंडीशन वगैरह तो नहीं है भाई उस जमीन के अलावा। और अगर कोर्ट में जाना पड़े एक बार, जैसे मान के तहसील में रजिस्ट्री के समय, एक बार उनको भैया जब वो तुम्हारा फाइनल दिन आ जाए कि आज मुझे जाके साइन करना है, उसी दिन जाके साइन वाइन वहां पे जो है वो कर देना, उसके बाद सीधा आप अपने घर पे आ जाना। लफड़ा मत रखना, टेंशन मत लेना, फिर वो खाएगा बेचेगा जमीन को, क्या करेगा, वो दूसरी शादी करेगा नहीं करेगा, बाढ़ में जाए, फिर आपके लिए वो मर चुका है। आपने फिर टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की। उस आदमी को आपने भुला देना अपनी जिंदगी से कि वो था ही नहीं, मेरे संपर्क में आया नहीं था, मैं तो कुंवारी हूं बस, मैं तो अपने भगवान की भक्ति कर रही हूँ बस। फिर आपने ये सोच के अपनी भक्ति करनी है, फिर पीछे से चाहे वो गांव को लेके आए, चाहे रिश्तेदारों को लेके आए, आपके पैर पकड़े वापस ले जाए, बिल्कुल उस आदमी को, उस निकम्मे व्यक्ति को अपने दिल से हटा देना बहन जी, जब तक अपने गुरुजी बाहर नहीं आ जाते हैं, गुरुजी फिर कोई आपको आदेश ना दें, तब तक आपने केवल अपनी भक्ति करनी है, उधर से अपना ध्यान हटा देना है। इस प्रकार से बहन जी दास की तो यही प्रार्थना है, बाकी देखो आपकी अपनी समझ है, आपका अपना विवेक है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।